नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स की, जो कि आज इनका फिजिक्स का पेपर था। तो हमारे साथ है गौतम कुमार, और आपको गौतम कुमार के बारे में बता दूं कि ये एनडीए रिटर्न क्लियर करने के साथ साथ एसएसबी भी क्लियर कर चुका है। तो गौतम, पहले तो अपने बारे में बताओ। सर, मेरा नाम गौतम कुमार है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ और आज मेरा फिजिक्स का पेपर था। और अच्छा, आपको कौन सा सेट मिला था पेपर का? सेट 3 मिला था मुझे। वैसे टोटल 3 सेट थे, 1, 2 और 3, इसमें 3rd मुझे मिला था। आपने अभी आके तीनों सेटों को कंपेरिजन किया होगा, तो कैसा लगा कि कौन सा ज़्यादा टफ था, कौन सा आसान था? हाँ सर, मैंने अपने दोस्तों से मिलाया। वैसे तो तीनों सेट हार्ड थे, मतलब क्वेश्चंस डिफरेंट थे और सारे ऑलमोस्ट डिफिकल्ट थे। पेपर का पैटर्न कैसा था? पैटर्न के बारे में बताओ। सर, पैटर्न की बात करूँ तो मतलब जैसा हम सोच गए थे एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं आया। इस बार कुछ पेपर ज़्यादा टफ था। पिछली बार जैसे हमने जो एक रे ऑप्टिक्स होता है टॉपिक सर, वो रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। इस बार बहुत कम क्वेश्चन आए थे रे ऑप्टिक्स से। उसके अलावा सर बहुत ज़्यादा डीप में टॉपिक्स से, मतलब जो मेजर टॉपिक्स थे वो नहीं है, जो माइनर टॉपिक्स थे उन्होंने ज़्यादा उससे क्वेश्चन उठाया। तो मतलब पिछले साल कंपेरिजन में ज़्यादा टफ पेपर था। मतलब पिछले सालों का पेपर से आपने कंपैरिजन किया तो ये टफ लगा आपको ज़्यादा। तो अभी क्या उम्मीद है कि आपकी कितने परसेंट, मतलब कैसा रहेगा आपका पेपर? ऐसे अच्छा गया, लेकिन मतलब जितना मैं ज़्यादा उम्मीद कर रहा था उतना नहीं आएगा। लेकिन फिर भी सर पेपर ठीक ही गया, मतलब ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा बुरा गया, अच्छा गया। जो डीडीए ने आपके लिए वीकली टेस्ट कराए थे, मॉक टेस्ट कराए थे, उसका कितना बेनिफिट मिला आपको? सर, जैसे मैं बताया कि फ़ायदा तो मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो आप मतलब अच्छा पेपर करते हो। आप अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप सही से पेपर लिखोगे। लेकिन ये था कि कंपेरेटिवली पेपर ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए तो दिक्कत तो हुई। और मतलब फ़ायदा, टेस्ट ने फ़ायदा किया, लेकिन मैं जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस किया था उतना ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी अच्छा था, फिर भी काम किया उस टेस्ट ने। मतलब ओके, थैंक यू। अब हमारे साथ है निखिल यादव। निखिल, अपने बारे में बताओ पहले तो। Sir, my name is Nikhil Yadav. I am in class 12 from the Doon Defense Academy, Pratham Pag. And today we have given our physics exam, and the paper was moderate only. And in that question paper, the questions were quite conceptual, and it was repeated from the PYQs also. तो आपको पेपर का कौन सा सेट मिला था? So I got set number 2. अच्छा, 1 और 3 से कंपैरिजन किया उसका? Yeah, I've done the comparison between the 1 and 3, and I came to know that some questions were similar. पैटर्न कैसा था क्वेश्चंस का? So pattern was that some questions were from wave optics, means maximum questions from wave optics, and the little bit questions also from part 1 book. अच्छा, जो पिछले सालों के पेपर आपने कंपैरिजन किया होगा, तो उसके मुकाबले कैसा पेपर था ये आज? This time this paper was quite conceptual and moderate only, and some questions were very easy, and I have done in a little time only. चलो, थैंक यू। अब हमारे साथ है दिव्यांश बिष्ट। दिव्यांश, अपने बारे में बताओ। जय हिंद, मैं डीडीए प्रथम पग का छात्र दिव्यांश बिष्ट हूँ। आज हमारा फिजिक्स का पेपर था और हमारा पेपर ठीक ठाक ही था, ज़्यादा बुरा नहीं गया, ज़्यादा अच्छा नहीं गया। अच्छा, आपको कौन सा सेट मिला था पेपर का? मेरे को सेट 3 मिला था, 3 मिला था। तो 3 को आपने फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर किया? हाँ, मैंने मतलब बाकी सेट से कंपेयर करे थे, तो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन मैक्सिमम सेम थे। बहुत सारे थे जो अलग भी थे, लेकिन मेजॉरिटी सारे क्वेश्चन सेम ही थे। तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, उसके बारे में बताओ थोड़ा खुल के। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में मेरे को इस साल आज जो पेपर आया किस टाइप का पेपर था? क्वेश्चन और टाइप क्या थे? वो कंसेप्चुअल ज़्यादा था। मतलब डेरिवेशंस तो बिल्कुल ही नहीं थी, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत कम थे। मेन था कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करा गया था। अब जो केवल डेरिवेशंस पढ़ के गए थे या फिर कोई और किसी चीज़ में जैसे न्यूमेरिकल्स जो लोग ज़्यादा लगा के गए थे, उनको प्रॉब्लम हुई होगी। बाकी जिनको कॉन्सेप्ट और थ्योरी पता थी उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पिछले साल के मुकाबले जो पेपर देखे, तो इस बार कैसा था उनके मुकाबले? मेरे हिसाब से जो इस बार पेपर बना थोड़ा टफ था, मेरे हिसाब से तो टफ था। तो अभी खुद से क्या उम्मीद है आज के पेपर को लेकर? बहुत अच्छी उम्मीद है। चलो, थैंक यू। अब हमारे साथ है देवप्रीत। देवप्रीत, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। जय हिंद, मैं देवप्रीत सिंह हूँ और मैं यहाँ पे बी सेक्शन का छात्र हूँ, और मेरा आज का फिजिक्स के पेपर के बारे में मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ आपको सेट कौन सा मिला था? मेरे को सेट 1 मिला था, और मैंने सेट 1 को बाकी के कंपैरिजन में देखा था, लेकिन मेरे को मतलब लगा कि सेट 1 ज़्यादा टफ आया था, क्योंकि और साथ में जो बाकी के सेट्स थे उसमें थोड़े से इजी क्वेश्चन आए थे, और मैचिंग भी थे, थोड़े मैच थे, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चंस अलग थे। तो एग्जाम का पैटर्न बताओगे कि कैसा था इस बार का? इस बार का एग्ज़ाम का पैटर्न मैं कहूँगा डेरिवेशंस तो नॉन एग्जिस्टेंट ही आए थे, बहुत कम आए थे, 2-3 ही आए होंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स का पार्ट थोड़ा ज़्यादा पोर्शन बढ़ गया था, और कॉन्सेप्चुअल हमारे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी हम लोग कह लेंगे कि टफ वाले, और जो ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने पहली बार ही देखे थे, एक तरह से बोल दूँ मैं। अच्छा, जो पिछले साल के एग्जाम हुए हैं उनसे कंपेयर किया होगा, तो इस बार कैसा लगा आपको? पिछले बार के एग्ज़ाम्स में मतलब जितना देखा जाए तो वो बहुत, जो भी अपनी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे थे क्वेश्चन का वो दे पा रहे थे, लेकिन इस बारी में तो पूरा घुमा के क्वेश्चन दिया था। तो इस बारी में हमको पढ़ना पड़ रहा था और समझना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पेपर लेंदी भी लग रहा था। तो अभी क्या उम्मीद है आपको आज के अपने पेपर से? मेरे को 50 या 50 से अबव तो उम्मीद है ही पेपर में आने की, उससे कम तो मेरे को नहीं लगता आएंगे। चल, थैंक यू। अब हमारे साथ है गौतम राज। गौतम, अपने बारे में बताओ। मैं गौतम राज, डीडीए प्रथम पग का छात्र।
आज मेरा फिजिक्स का पेपर था जो मॉडरेट से हाई की तरफ उसका लेवल था, उतना हार्ड आपको भी नहीं था। आपको सेट कौन सा मिला था आज? सर मेरा सेट 1 था। तो उसे 2 से 3 से कंपेयर किया आपने? हाँ सर, सेट बी से कंपेयर किया था मैंने सर। वहाँ पे मतलब कि सेट बी से एज कम्पेयर टू सेट बी हमारा जो पेपर था वो थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल था, मतलब कि लगभग दोनों सेम ही है, पर हमारे वाले में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था और केस स्टडी का जो था वो लेवल वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो जो आज पेपर था इसके बारे में बताएंगे, क्या पैटर्न था आज का? आज वाले पेपर में मतलब कि वो जो केस स्टडी था केस स्टडी थोड़ा टिपिकल था, जैसे कि उसमें वेव ऑप्टिक्स के बारे में पूछा हुआ था, तो वेव ऑप्टिक्स का जो उसमें केस स्टडी था वो थोड़ा सा टिपिकल था। बाकी जो न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन था वो सारा का सारा नॉर्मली फार्मूला बेस्ड ही था, और बाकी जो एमसीक्यू वाला जो पोर्शन था वहाँ पे भी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इसमें भी थे जो थोड़े से टिपिकल थे, बाकी तो एमसीक्यू थोड़ा सा ठीक था। अच्छा, पिछले सालों के मुकाबले पेपर आज का कैसा था लगा आपको? तो जैसा कि हमने सुनते आ रहा हूँ कि मेरे सर जैसे बताते थे कि वहाँ पे फिजिक्स का पेपर जो होता है बाकी पेपरों के मुकाबले थोड़ा सा टफ आता है, तो वैसा देखने को मिला यहाँ पे भी, मतलब कि फिजिक्स का जो पेपर था बाकी पेपर के मुकाबले आज वाला पेपर थोड़ा टफ था थोड़ा सा। क्या उम्मीद है आपको आज के पेपर से अपने? आज वाले पेपर के अकॉर्डिंग सर मेरा वही 50-60 के रेंज में तो आ जाना चाहिए। चलो, थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं सचिन गुप्ता, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून फिजिक्स फैकल्टी, और मेरे साथ हैं दीपक जोशी सर। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दीपक जोशी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन प्रथम पग दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आज का जो पेपर हुआ फिजिक्स का सीबीएसई का, जो कि सेट मेरे पास है 55/3/3 और सर के पास /2/2 है। तो सर जैसा कि मैं पेपर को देख रहा हूँ तो इसमें जो एमसीक्यूज हैं जो मेरे सेट में है, तो मुझे जो लगा कि थोड़ा सा एमसीक्यूज सीबीएसई ने इस बार थोड़ा सा टफ लेवल दिया है। हाँ, एमसीक्यूज बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आपके सेट में? सर मेरे वाले सेट में भी ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही है। कुछ क्वेश्चंस तो कंसेप्चुअल बेस्ड हैं और कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड भी हैं। हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन उसने ज्यादा रखा है एमसीक्यू में भी। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। हाँ, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। अच्छा, और सेक्शन बी में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेक्शन बी 3 भी बहुत बच्चों का ठीक था। हाँ, बहुत सारे बच्चों का ठीक था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि डायरेक्ट कुछ डेरिवेशन बेस्ड हैं और कुछ हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन जो सेक्शन बी पार्ट जो दिया है इन्होंने, सेक्शन बी बिल्कुल ठीक दिया है। हाँ, इसमें बच्चा आसानी से कर सकता है बिल्कुल। और जो सेक्शन सी की अगर बात करें, जैसे मैं जानता हूँ जैसे काफी टाइम से कि सेक्शन सी हमेशा सीबीएसई का टफ ही आता है, हमेशा कंसेप्चुअल देता है। बिल्कुल। तो इस बार भी इन्होंने थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रखे सेक्शन सी में, और न्यूमेरिकल पोर्शन को भी थोड़ा सा रखा ही है। बिल्कुल, है ना। और बाकी का जो सेक्शन डी है सर, जो केस स्टडी है, बिल्कुल, ये थोड़ा सा 19 से थोड़ा सा ज्यादा टफ दे दिया बच्चों के लेवल के साथ। बिल्कुल, क्योंकि केस स्टडी इतना ज्यादा टफ नहीं बनाते जितना सीबीएसई ने टफ बनाया, इस बार बना दिया। केस स्टडी थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ पड़ेगा, जो मेरे अकॉर्डिंग है सर। बिल्कुल सर। और बाकी का जो सेक्शन ई में सर 5 मार्क्स का है, जो क्वेश्चन पेपर 5 मार्क्स का आए हुए हैं। जी। इसमें मुझे कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि बच्चों को स्कोर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेरिवेशन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, और बड़े मार्क्स में 5 मार्क्स में। हाँ। तो सेक्शन जो ई है सर, मेरे हिसाब से बच्चों के लिए काफी अच्छा, काफी ठीक था, होना चाहिए। सेक्शन ई तो बिल्कुल ठीक है सर, एकदम से बच्चा इसमें थोड़ा सा इसमें कवर अप करना चाहिए। सेक्शन ई का आराम से हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी का सेक्शन बी, सेक्शन सी थोड़ा सा बच्चों को टफ पड़ा हाँ, होगा, थोड़ा सेक्शन सी एमसीक्यू बच्चों को थोड़े से ज्यादा टफ पड़े होंगे। बिल्कुल, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा टफ है कंपैरेटिवली अगर पेपर की बात करता हूँ तो इस पेपर में ज्यादातर एमसीक्यू जैसे टफ, उसकी तुलना में थोड़ा टफ है। लेकिन सेक्शन ई जो है, जो मतलब बड़े मार्क्स में है, वो बच्चा पास हो सकता है सर। इतना तो अगर बच्चे ने करा होगा तो बच्चा मतलब थोड़ा सा, अगर मैं अगर कहूँ कि बच्चे ने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा तो बच्चा आसानी से पास हो सकता है। हमने जो सेक्शन ई है उसमें ऑलमोस्ट जितने भी डेरिवेशंस हैं वो हमने बार-बार करवाए हुए हैं, तो उम्मीद है कि इसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.